अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरिएबल। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। हम देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। बेटा देखें, मेरी बात सुने। आप सपोज करें कि ये आपके पास है, एक मेमोरी है। आप इसको कंसीडर कर लें एक मेमोरी और उसको नाम दे दें ए का। ठीक है जी। अब इसको इसको आप कह दें ये एक मेमोरी है। आपने इस मेमोरी को नाम दिया है किसका? ए में, और उसमें स्टोर करवाया है क्या? 15। अब देखें, इस पर्टिकुलर नेम को हम नाम देते हैं किसका? वेरिएबल का। अब अगर मैं यहां पे आपके पास लिखूं तो कहता है जो वेरिएबल है ये आपके पास ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जहां पे आप अपने डेटा को या वैल्यू को क्या करते हैं? स्टोर करवाते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये देखिएगा, मैं लिखूंगा ए में स्टोर है 15। अच्छा बेटा, यहां पे ना एक चीज मैंने लिखी है, ये इक्वल, जिसको आप मैथ में इक्वल बोलते हैं, बट कंप्यूटर साइंस में इसको आप बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। कंप्यूटर साइंस में इक्वल बोलते हैं डबल इक्वल को। तो ये डिफरेंस को आपने याद रखना है। अब मैं यहां पे बोलता हूं ए वेरिएबल स्टोर है वैल्यू 15, या आप कह सकते हैं 15 इज असाइंड इन अ वेरिएबल ए। बात समझ आ गई? तो ये आपके पास क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है। अगर मैं यहां पे वेरिएबल कहलाता है। अगर मैं यहां पे आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे बच्चों ये देखें, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एज 45, और से समझिएगा। अब एज में स्टोर है 45। अब इसको डिस्प्ले करने का तरीका क्या है? अगर मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिंट एज, तो एक बात याद रखिएगा, अब जो रिजल्ट आएगा ना, यानी कि जो आउटपुट आएगी वो सिर्फ एज आएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोट्स के बीच में वैल्यू आ जाए वो एज इट इज आ जाती है। भाई मुझे स्टोर करवाना है 45, तो मैं असल जो अब 45 स्टोर करवाने जा रहा हूं, मैं लिखूंगा प्रिंट सिंपल, बगैर कॉमा के, बगैर डबल कोट्स के एज। तो अब जो आउटपुट आएगी आपके पास वो एज में क्या स्टोर है? एज में स्टोर है 45। क्यों? कैसे पता लगा? क्योंकि ये एज एक वेरिएबल है और हम ऊपर देख के आए हैं कि वेरिएबल में 45 स्टोर है। बेटा सपोज करें अगर मैं इसको कर देता हूं प्रिंट ए जी ई, और ऊपर मैंने लिखा है ए जी ई, तो आप इसको बोलते हैं, आप कोई आउटपुट नहीं आएगी, इसको आप बोलते हैं अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। या तो आप इधर ए जी डबल ई कर लें, अगर आपने ये नहीं करना तो फिर इधर से एक ई रिमूव कर लें। बात समझ आ गई? तो अगर आपके पास वही बात हो गई, हमने नाम रखा अली, मेरा नाम रखा गया एहतशाम, और मुझे लोग बुलाते रहे, सपोज करें मुझे सारी उम्र लोग कहते रहे एहतशाम, शाम का, या आपका जो भी नाम है आपको बुलाए, तो आप जल्दी से पीछे देखते हैं। लेकिन अगर आपके नाम को हट के किसी और नाम को बुलाया जाए तो आप कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका वो नाम रखा ही नहीं गया। इसलिए ये उसी वैल्यू को स्टोर करेगा जो इस नेम में स्टोर है। जिस तरह का नाम होगा एज इट इज ही उसको लिखेंगे, फिर वो वैल्यू रिजल्ट देगी। अब हमारे पास हम देखने जा रहे हैं बेटा नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स।
हम रूल्स ऑफ वेरिएबल देखने जा रहे हैं। तो अब आपका पहला रूल क्या है वेरिएबल्स को लिखने का? कहता है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो आपका वेरिएबल है वो लेटर्स हो सकते हैं। और लेटर्स कौन कौन सी हो सकते हैं आपके पास? अपर केस भी हो सकता है और लोअर केस भी हो सकता है। डन। उसके बाद आपके पास डिजिट्स भी आ सकते हैं आपके वेरिएबल्स में, अंडरस्कोर भी आ सकता है आपके वेरिएबल में। डन है जी। पहला पॉइंट ये है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं जैसे इसने लिखा है, इसके अकॉर्डिंग अभी नीचे जाके हम थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। अगर वो कहता है तो कहता है आपके पास कोई लेटर ए भी वेरिएबल हो सकता है, नेम भी वेरिएबल हो सकता है और ये नेम भी वेरिएबल हो सकता है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल। डन है। उसके बाद आपके पास ये भी वेरिएबल हो सकता है। फाइन। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि जो आपका वेरिएबल है उसके स्टार्ट में कभी भी नेवर बी यूज डिजिट। और अगर आपने डिजिट को स्टार्ट में यूज करना है तो आप क्या करेंगे? आप ऑलवेज यूज करेंगे बेटा कौन सी चीज है? आप हमेशा यूज करेंगे अंडरस्कोर। अब देखिए मेरी बात सुनिए, एग्जाम्पल को समझिएगा आप। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा। कह रहा है कि अगर आपने इधर देखें, आपने लिखना है यू 1VAR, तो कहता है ये गलत है वेरिएबल, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप यूं पहले अंडरस्कोर लगा लें और फिर आप लिख लें 1VAR तो ये करेक्ट वेरिएबल है। डाना जी। अब हमारे पास जो अगली चीज आ जाएगी वो हमारे पास थर्ड चीज है। थर्ड हमारे पास आ जाएगा कि कहता है जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल में आपके पास अपर केस और जो आप लोअर केस यूज करते हैं लेटर्स का, ये आपके पास कंसीडर होंगे डिफरेंट वेरिएबल्स। क्यों डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर होंगे? क्योंकि ये आपके पास जो लैंग्वेज है पाइथन, बेटा ये आपके पास केस सेंसिटिव है। क्या है? केस सेंसिटिव है। इस वजह से अगर हम एक वेरिएबल लिखते हैं, मैं यहां पे इसकी एग्जांपल लिखता हूं। अगर मैं एक वेरिएबल लिखता हूं, इधर देखें, ए या स्मॉल ए, या मैं लिखता हूं नेम और मैं यूं लिख देता हूं नेम, तो ये दोनों आपके पास चारों जो हैं ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। आपको बात समझ आ गई? उसके बाद आपके पास है वेरिएबल्स के रूल्स का फोर्थ पॉइंट। कहता है कि जो हमारा वेरिएबल है हम इसको नेवर, वेरिएबल को हम कभी भी रिजर्व वर्ड्स को एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। जैसे कि हमारे पास इफ है,
फॉर लूप है, वाइल है, रेंज है, इफ, एलिफ है। ये सारे आपके पास रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स होते हैं, और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले डिफाइन होते हैं कहां पे, आपकी लैंग्वेज में, और आप इसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास आ जाएगा फिफ्थ, आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट में। ये क्या कहता है, कहता है जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में आपके पास जो स्पेस है, जो स्पेस है वो कभी भी यूज नहीं होती, नेवर बी यूज्ड। सपोज करें, इधर देखें, मैं अगर लिखता हूं बेसिक सैलरी, सॉरी एग्जाम्पल हम इसको लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारे पास, देखें जी यहां पे आ जाएगा बेसिक सैलरी। अब देखें, अगर इसके बीच में स्पेस आ गई तो इसका मतलब ये गलत वेरिएबल है, और अगर आपने वेरिएबल में स्पेस यूज करनी है तो आप अंडरस्कोर मस्ट लगाएंगे। अब आपके पास क्या हो गया, ये एक ही वेरिएबल कंसीडर होगा, वरना ये दो वेरिएबल कंसीडर